शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके लिए काले भुने हुए चने और खजूर के साथ बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज से पहले आपने ये रेसिपी कभी भी अपने घर में नहीं बनाई होगी। भुने हुए चने और खजूर के साथ ये बनने वाली रेमेडी आप अपने घर में ज़रूर बनाएं और अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें। ये पूरे जिस्म की ताकत के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, दिमाग की ताकत के लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी है। आज की रेसिपी खास उन लोगों के लिए है जो हर वक्त थकन महसूस करते हैं। इनके लिए बहुत ही ताकतवर आज की रेसिपी होने वाली है। रेसिपी को शुरू से एंड तक देखें ताकि रेसिपी में कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो आज की रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। भुने हुए चने हैं, इनका वजन 125 ग्राम है। आज की रेमेडी में इनके छिलके जी हम इस्तेमाल करेंगे, क्यों ना इनके छिलकों में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। आपने किसी भी सूरत इनके छिलकों को ज़या नहीं करना और इनके छिलकों में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ हमने 100 ग्राम खजूरें ली हैं और आज की इस रेमेडी में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों ना आज की रेमेडी को हमने बनाना है बहुत ही ताकतवर। तो इसके लिए हमने खजूर ली है और खजूर आपने लेनी है नरम खजूर, सख्त खजूर जो है वो नहीं लेनी है। इसमें मैंने जो है 1-2 पानी डालकर अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत डस्ट वगैरह होता है। अब इन तमाम खजूरों के जी हम सीड्स निकाल लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। बहुत कम बजट में बनती है मगर बेशुमार फ़वाइद से भरपूर है। अब हमने फ्राई पैन लिया है, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इस पर शामिल कर देंगे चने डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर इन्हें जो है रोस्ट कर लेंगे। ये पहले ही रोस्टेड हैं, लेकिन हमने इनके अंदर 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे तो इनके अंदर जो एक नीमी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से बिल्कुल हल्की आंच पर इनको रोस्ट कीजिएगा। ये ऐसी रेमेडी है जो ताकत से भरपूर है मगर बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हो जाती है, बेशुमार फ़वाइद से भरपूर होती है। और ये रेमेडी शुगर वालों के लिए भी बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और ये तमाम भुने हुए चने जी हम डिश में निकाल लेंगे और दोबारा से फ्लेम को ऑन करके पैन के अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। जैसे कि रेमेडी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो कोशिश करें कि आप इस रेमेडी में देसी घी का ही इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो फिर आप डाल्डा या कोई भी घी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो देसी घी है इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो देसी घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसके साथ हमने ली है जी गोंद, जिसको हम कहते हैं चीड़, और ये हमने 2 टेबल स्पून ली है, इसको हम शामिल कर देंगे। और ये जो हमने चीड़ ली है इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, इसके अलावा जिस्म के दर्द के लिए, हाजमे के लिए, इसके अलावा इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर इसके फ़वाइद आप देखेंगे ना तो यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसको जी रोस्ट कर लिया है और चेक करिए कितनी फूल चुकी है। वैसे देखा जाए तो चीड़ का हमें रेगुलर 1 चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए दूध के साथ, लेकिन जब आप ये रेमेडी बना लेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें हमने जितनी भी इसमें ली है ना, सबके बेशुमार फ़वाइद हैं और आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे इंशाल्लाह से। तो यहाँ पर जो चीड़ है इसको हमने निकाल लिया है। अब इसी देसी घी में हम डाल देंगे जी खजूरें। खजूर में पाया जाता है आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B6 और विटामिन K शामिल है, जो खून और दिल और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है खजूरें, और इसके अलावा दिल के अमराज से बचाती हैं ये। और जैसा कि खजूर में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, जो दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पर खजूरों को हमने इतना पकाया है, देख सकते हैं ये सॉफ्ट पड़ चुकी हैं। तो अब हमने यहाँ पर खजूरों को डिश में निकाल लेना है और अब इसके साथ हम पैन में शामिल कर देंगे तिल, जो कि हमने 3 से 4 टेबल स्पून लिए हैं। और अच्छा, यहाँ पर हमने वाइट तिल लिए हैं, आप ब्लैक वाले तिल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वाइट वाले तिल मिल रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तिल जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर आपने इनको रोस्ट करना है। जब आप इनको रोस्ट करेंगे ना तो ये थोड़े से फूल जाएंगे और ये जल्द और बालों को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन E मौजूद होता है, तवानाई ज़्यादा देते हैं, सर्दियों में ख़ास फ़ायदेमंद होते हैं। और इसके अलावा खून की कमी ख़त्म करते हैं, क्योंकि इनमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने इनको तिल को रोस्ट कर लिया है, इनको भी हम निकाल लेंगे। ये हमने लिए हैं जी बादाम, जो कि हमने 9 अदद लिए हैं, सिर्फ हमने 9 अदद ही लेने हैं और इनको भी बिल्कुल हल्की आंच पर हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बादाम तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमें इनको रोज़ खाना चाहिए। तो आज की रेमेडी में हमने 9 बादाम का इस्तेमाल किया है और इनको हमने रोस्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमने मिक्सी का जार लिया है और कुछ चने हमने इसमें आधे चने डाल देंगे और हम इसमें डाल देंगे चीड़, जो हमने इसको रोस्ट कर लिया था।
आज की रेमेडी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कर लिया है तो आपकी दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। और घंटी को प्रेस करने से इसी तरह से आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी पर वक्त मिलता रहेगा। आप सब लोग की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल पीस लिया है इस तरीके से, और इस तरह से जो चने बच चुके हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और साथ डाल देंगे बादाम और तिल भी शामिल कर देंगे, और इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, ये ऐसी रेमेडी है ना कि अगर आप इसको 15 दिन रेगुलर इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको इसके फ़ायदे खुद ब खुद पता चलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से जी हमने इसको पीस लिया है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, ये जो खजूरें हैं ना, इसके नीचे हमने बिल्कुल हल्की सी आंच ऑन की है, और अब इसके अंदर हमने शामिल कर देना है जी चीज़ों का पाउडर जो हमने तैयार किया है भुने हुए चनों का। तो ये तमाम पाउडर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई। तो ये करने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, और रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा ताकि मुझे खुशी हो, मुझे हौसला अफजाई मिले कि आप लोग को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, और ताकि इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी ज़बरदस्त रेमेडीज़ और रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपने जो है वो मिक्स करना है, और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून भरकर आपने देसी घी डालना है। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच रखते हुए जी हमने इसको मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर आप चेक करिए कितना बेहतरीन किस्म की हमारी ये रेमेडी बनकर तैयार हो रही है। अब जो थोड़े से हमने तिल बचा लिए थे तकरीबन 1 टेबल स्पून, वो हम इस स्टेज पर डालेंगे, और इसके अलावा 2 से 3 बादाम हमने बचा लिए थे जिनको हमने कट कर लिया है, और ये भी शामिल करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे हों या बड़े, ये रेमेडी सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ऐसी रेमेडी है कि बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके अंदर, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ हमने इसके अंदर डाली नहीं जिसके फ़ायदे नहीं हैं। सभी चीज़ें फ़ायदों से बेशुमार भरपूर हैं। तो अब ये जो हमारा मिक्सचर था इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है जी। अब ये थोड़ा सा गर्म है, लेकिन हमने इसके थोड़े से गर्मा गर्म ही लड्डू तैयार करने हैं इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर इस रेमेडी के लड्डू तैयार करने से पता है क्या फ़ायदा हुआ कि सुबह आप रोज़ाना एक लड्डू जो है वो दूध के साथ या फिर आप चाय के साथ इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इसी तरह रखेंगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब आप लड्डू बना लेंगे तो आसानी से एक लड्डू आप निकाल कर सुबह खा सकते हैं नाश्ते में, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको ज़रूर रेमेडी को बनाइएगा, इंशाल्लाह से आपको बेशुमार फ़वाइद मिलेंगे। तो इस तरीके से जी हमने तमाम जो है वो लड्डू तैयार करने हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून ये मिक्सचर आपने लेना है, और इसके इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमने लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये आप बुज़ुर्गों को दे सकते हैं, इसके अलावा बच्चे हों या बड़े, सभी इन लड्डू को खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करिए कितने बेहतरीन किस्म की हमारी रेमेडी बनकर तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह से आज की रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज की इस रेमेडी को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि सब लोगों को इसके बेशुमार फ़ायदे मिले। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप सब लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया, और इसी तरह से आपने मेरे साथ सपोर्ट करते रहना है। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।